परमेश्वर ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये बात पक्की है। आप चाहे चर्च के आखिर में बैठें, चाहे फ्रंट में बैठें, आप चाहे गरीब परिवार से हैं, आप चाहे छोटे हैं बड़े हैं, कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने। जब आप परमेश्वर में आते हैं, आप सबको एक जैसा विश्वास का कटोरा दिया जाता है, एक जैसी गवाहियां आपको सुनने को मिलती हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर ये इसलिए आपको देता है कि उसके बाद आप फलों को लेके आएं, आपकी लाइफ में गवाहियां हो, आपकी लाइफ में उद्धार हो, आपकी लाइफ में हीलिंग हो, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया वो काम आपकी लाइफ में कंप्लीट हो। अब जो सुनने वाली बात ये है, ध्यान से, परमेश्वर ने कहा मैं दाखलता हूं, मेरा बाप मेरा पिता किसान है, तुम डालियां हो। तुम क्या हो? तुम डालियां हो। उसने कहा मेरा पिता तुम्हें छांटता है। हालेलुया। क्या करता है वो तुम्हें? दूसरी आयत में लिखा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। एक 1.5 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको ये नजर आएगा कि जब एक किसान दाखलता को, अंगूरों की बेल को ज्यादा फलदार करना चाहता है तो उसे वो बेल छांटनी पड़ती है। अगर वो नहीं छांटेगा और वो ग्रो होती जाएगी, वो बेल कभी भी फल नहीं लेके आएगी और अंगूर जो हैं उनमें बीमारी लग जाएगी। वो 1.5 मिनट की वीडियो देखो 1 सेकंड के लिए। मैं पॉल एडल हूँ, आरएचएस गुण वेस्ले के लिए टीम लीडर। मैं आज आपको बाहरी लताओं की मौसमी छंटाई पर कुछ सुझाव देने जा रहा हूँ। बहुत से लोग उन्हें अपने बगीचों में उगाते हैं, पेरगोला या ओवर आकर्स पर बढ़िया, जैसे कि हमारे यहाँ वेस्ली में है। वे वर्ष के इस समय में और अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूर प्राप्त करने और उन्हें रोग मुक्त रखने के लिए वहाँ वृद्धि करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम कुछ युक्तियों के साथ छंटाई करते हुए थोड़े मौसमी के शीर्ष पर हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है आपको वो अच्छा फल वर्ष के अंत में दें। तो यह मध्य जून है, अंगूरों में पहले से ही कुछ वृद्धि हुई है और हमने कुछ शुरुआती छंटाई की है जहां हमें अंगूरों की ताकत को नियंत्रित करना है। अगर हम हर जगह पत्तियों के साथ कुछ नहीं करते तो हर जगह काफी पेचीदा गंदगी के साथ छूट होता है, जिससे फफूंदी लगने की संभावना बढ़ जाती है और फिर बाद में बड़े गुच्छों पर बोटेटिस और बहुत सारे अंगूरों का उत्पादन होगा जो कि काफी छोटा होगा और शायद अधिक फैला हुआ बेल होगा। तो अगले साल ये इतना उत्पादन नहीं करता है, इसलिए थोड़ी छंटाई करके हम फसल को नियंत्रित करते हैं, हम रोग की संभावना को कम करते हैं और हम इस वर्ष अच्छे आकार के अंगूरों के साथ एक अच्छा तारीफ करो जोर से। सुनो वो क्या कह रहे हैं। वो किसान कहता अगर मैं उसको छांटूंगा नहीं तो उनमें रोग पैदा होगा और उस सही जगह के ऊपर ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। अब जब परमेश्वर आपको अपने में लेके आता है, यीशु मसीह के एक एक जो वर्ड है, एक एक वचन वो सुनने वाला है। परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ में आओगे तो अगर तुम फल लेके आओगे, यानी अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रेयर होगी, तुम्हारी जिंदगी में आत्मा के फल होंगे, प्रेम होगा, आनंद होगा, धीरज होगा, विश्वास, नम्रता, संयम, वो फल होंगे, तुम्हारी जिंदगी में फास्टिंग होगी, पवित्रता होगी, तो उसने कहा मेरा पिता तुम्हें छांटेगा। और जब वो तुम्हें छांटेगा तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हें लगेगा कि मेरा पिता मुझे क्यों छांट रहा है, मैं तो अच्छी तरह से चल रहा हूं फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूं, मैं तो रोजे भी रख रहा हूं, मैं तो टाइट भी दे रहा हूं, मैं तो पवित्रताई में भी हूं, लेकिन क्यों ये पेन, ये दुख मुझे छोड़ के नहीं जा रहा? क्योंकि परमेश्वर आपके प्रेजेंट को नहीं देख रहा, वो आपके फ्यूचर को देख रहा है। उसे दिख रहा है कि आप आने वाले समय में बहुत जबरदस्त रीति के साथ फल लेके आने वाले हो, उसे ये दिख रहा है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में फल चाहते हैं, अगर आप इस किसान की वीडियो आप इंटरनेट पे सर्च करना कि जब एक डाली को वो चाहता है कि बहुत सा फल लेके आए, तो वो कहता है मुझे छांटना पड़ता है ताकि वो नियंत्रण में रहे और जो फल आए वो पूरा आए। अब परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी डालियां हो और मैं तुम्हारी दाखलता हूं, मैं अंगूरों की वेल हूं, तुम मेरी डालियां हो, तो मेरा पिता जब तुम फल लेके आओगे, जब तुम अच्छा काम करोगे, जब तुम परमेश्वर में चलोगे, वो तुम्हें छांटेगा, वो तुम्हारी छंटाई करेगा। और छंटाई किसी भी विश्वासी को पसंद नहीं है।
जब परमेश्वर आपकी छंटाई करता है। दाऊद की छंटाई की गई, यूसुफ की छंटाई की गई, जब उसे गड्ढे में डालकर बेच दिया गया, उसे लगता था परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं था। ये उसकी छंटाई का टाइम आ चुका था, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि आने वाले समय में ये बहुत सा फल लेके आए। आपको ये दिमाग में रखना है। अगर आप ये दिमाग में नहीं रखेंगे तो शैतान आपका फायदा उठाएगा। दिमाग में रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं, बहुत सा। अपने आंखों को बंद करके अपने दिल में बोलो, परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं। आमीन। अब परमेश्वर ने फल लाने का तरीका बता दिया कि अगर तुम फल लेके आओगे और अगर तुम बहुत सा फल लेके आना चाहते हो तो मेरा पिता तुम्हें छांटेगा। जब मेरा पिता तुम्हें छांटेगा तो तुम दुख नहीं मनाओगे। जब वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हारे हिसाब से नहीं देगा, तुम दुख नहीं मनाओगे। जब वो ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर करेगा जो फ्रूटफुल नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए खतरनाक है, लेकिन तुम नहीं चाहते वो दूर हो, तो तुम दुख नहीं मनाओगे। तुम छंटनी में परमेश्वर का साथ दोगे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में मैं आपको फल लाता हुआ देख रहा हूं। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर का ये दिमाग में वचन रखना है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा पिता ये चाहता है। मेरा पिता जब तुम्हें छांटता है तो उसके दिमाग में ये है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ। कई बार वो तुम्हें तुम्हारी बाजू में पेन देगा ताकि उस पेन के चक्कर में तुम प्रार्थना बढ़ा सको और उस प्रार्थना के जरिए तुम्हारा परिवार मसीह में आ सके। कई बार वो तुम्हें निराशा देगा ताकि उस निराशा के चक्कर में तुम परमेश्वर के और करीब हो जाओ और वो तुम्हारी जिंदगी को पूरी रीति से बदल के तुम्हारे द्वारा पूरे रिश्तेदारों को, पूरे नगर को बचा सके। उसने कहा मैं तुम्हें छांटूंगा ताकि तुम बहुत सा फल लेके आओ। जब परमेश्वर तुम्हें छांटे तो दुख नहीं मनाना। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, जब परमेश्वर तुम्हारी छंटाई करे तो दुख नहीं मनाना। आमीन। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। हालेलुया। 6 आयत में लिखा है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि मैं आम का पेड़ हूं और तुम मेरी ब्रांचेस हो? क्योंकि यीशु मसीह का एक एक वचन इतना गहरा है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको सोचने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। उसने क्यों नहीं कहा कि मैं किक्कर हूं, तुम मेरी टालियां हो, मैं अमरूद हूं, मैं आम हूं, मैं लीची हूं और तुम मेरी टाहनियां हो, तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारी लीची लेके आओगे, बहुत सारा फ्रूट लेके आओगे। उसने अंगूरों की बेल की बात ही क्यों की? अंगूरों की बेल की अगर आप फोटोज को देखें तो जितने भी अंगूर लगा हुआ है देखो बेलों के ऊपर, उन टहनियों के ऊपर जो मेरे पास भी यहां पे मौजूद हैं, ये अंगूरों की टहनियां हैं। एक सिंगर आओ मेरे पास, मेरा माइक पकड़ो। ये क्या है? अंगूरों की बेल है। ये देखो कुछ कुछ पे अंगूर भी लगे। ये अभी छोटे हैं अंगूर, दिखाओ। हाँ, और टाहनी दिखाओ, थोड़ा जूम आउट करके, पीछे करके दिखाओ और पीछे जाओ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर का पेड़ हूं, उसकी मेन शाख हूं, तुम मेरी क्या हो? ब्रांचेस हो। क्यों यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं आम का पेड़ हूं और तुम मेरी टहनियां हो? इसका रीजन है, अंगूर का जो पेड़ है उसकी जो टहनियां हैं, देखो फल लेके आए हैं और देखो ये टहनी पकी हुई है, बिल्कुल दिखाओ जूम करके, बिल्कुल पकी हुई डाली है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ब्रांचेस हो, मैं अंगूरों की बेल हूं। अगर तुम मुझ में बने ना रहो
तो काट दिए जाओगे, सूख जाओगे और जला दिए जाओगे। अगर आम का पेड़ सूख जाए, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, लोग उन्हें काट के प्याले बना लेते हैं, क्रॉस बना लेंगे, चलो चर्च लेके चलेंगे। आम का पेड़ सूख जाए, चलो इसका फर्नीचर बना लेते हैं, चलो इसका कोई काम कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर डाली अंगूरों की सूख जाए तो वो किसी भी काम की नहीं बल्कि जला दी जाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से। इस वचन को कंप्लीट कैसे करना है? इस वचन को कंप्लीट करता है मत्ती 5:7 से 13 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 5:13। जीसस ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। उसने ये नहीं कहा तुम एक शानदार कुर्ता हो, तुम एक शानदार कमीज हो, तुम एक शानदार कपड़ा हो। क्योंकि अगर एक शानदार कपड़ा तन पे नहीं रहता तो मम्मी काट कर उसकी छोटी बहन की फ्रॉक बना देती जब वो फट जाए। जो लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता उनको मालूम है कैसे बनाती हैं। पर्दे की फ्रॉक बना देते, पर्दा फट गया उसकी फ्रॉक, अच्छा फ्रॉक भी फट गई उसका पोचा, पोचा भी चला गया उसके बाद भी वो काम आता रहता कपड़ा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम कपड़ा नहीं हो, तुम नमक हो। कहता अगर नमक खराब हो गया तो फिर धत तेरे की, वो किसी काम का नहीं, मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। उसने कहा अगर वो व्यभिचार, वो गलती, अविश्वासी करे तो हो सकता है उसकी जिंदगी किसी ना किसी काम आ जाए। लेकिन अगर एक विश्वासी बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं, वो पैरों के नीचे रौंदा जाएगा, अविश्वासी से बुरी हालत हो जाएगी और वो किसी काम का नहीं होगा। मसीह में आने के बाद सिनेरियो चेंज हो गया। मसीह में आने के बाद सारी परिस्थिति बदल गई। परमेश्वर ने कहा अब तुम अंगूरों की बेल की टाहनियां हो, पर यह बात अब तुम याद रखना, तुम मुझ में हो तो फलते रहोगे। जिस दिन मुझसे बाहर हुए तो इस टहनी की तरह तुम फेंक दिए जाओगे, उसके बाद सूख जाओगे और उसके बाद इसका कोई फर्नीचर नहीं बनेगा, इसका कोई काम नहीं होगा, सीधा जला दिए जाओगे और ये किसी काम नहीं आएगी। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम टाहनियां हो, तुम ब्रांचेस हो, लेकिन किसकी? अंगूरों की। कि अगर तुम क्रिश्चियन होके बिगड़ गए तो तुम्हारी हालत अविश्वासियों से भी बुरी होगी, तुम्हारी हालत दूसरे लोगों से भी ज्यादा खराब होगी, तुम उनसे भी कहीं अधिक गरीबी और श्राप और बीमारियों के नीचे होगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा तुम पाप में थे और मुझ में आए, और अगर फिर पाप में चले गए इससे अच्छा होता कि तुम आते ही नहीं। क्योंकि सच्चाई को जानकर पाप में जाना आपकी हालत को 7 गुना बुरा करता है, वचन इस प्रकार बाइबल में कहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम टाहनियां हो, तुम नमक हो। अगर नमक बिगड़ गया, अगर नमक में रेत मिल गई, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, तो कोई दुनिया की सियानी औरत, डॉक्टर, साइंटिस्ट उस नमक को ठीक नहीं कर सकता। वो बिगड़ गया, अब वो कोई काम का नहीं। अब वो पैरों के नीचे लिखा फेंक दिया जाएगा और मनुष्यों के पैरों के वो नीचे आएगा। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मैं अंगूरों की बेल हूं, तुम मेरी टहनियां हो, तुम मेरी ब्रांचेस हो। अगर तुम फले तो मेरा बाप तुम्हें छांटेगा, वो तुम्हें छांटेगा ताकि तुम और फल लेके आओ, अगले सीजन और फल लेके आओ, अगले सीजन और फल लेके आओ। जो मेरे पिता के वचन पे रहेगा हर सीजन में नया फल और बड़ा फल लेके आएगा। पिता का वचन कहते हैं यीशु मसीह के नाम में जो वफादारी के साथ उसके वचनों पे खड़े हैं, आप और आपका परिवार 100 गुना फलों को लाने के लिए और शॉक सरप्राइज देने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च।
मैंने कहा आमीन, मेरे को और ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अगर कहा कि मैं दाख हूं, मैं अंगूरों की बेल हूं, तो उसका बड़ा रीजन था, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यह बता दिया है, अगर तुम किसी काम के हो तो सिर्फ मुझ में रह के हो, अगर तुम मुझसे बाहर जाओगे तो तुम आम से भी बुरे हो, जो सूख कर फर्नीचर बन जाता है, छड़ियां बन जाती हैं, किसी काम आ जाता है। लेकिन अंगूरों की बेल, जीसस ने कहा जब सूख जाती है वो किसी काम की नहीं। अंगूरों की बेलों का अगर आप साइज देखेंगे, दिखाओ फोटोज के अंदर, वो अंगूरों का बेल जो मेरे हाथ में देखो, देखो अंगूर लगे हुए हैं और बेल का साइज देखो क्या है, टानी का साइज देखो, ब्रांच का क्या है, इससे क्या बन सकता है? नथिंग। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम मुझ में आ गए, अगर तुम मुझ में रहोगे तो मन भावने रहोगे, लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम अन्य जातियों के प्रधान ठहराए जाओगे, बहुत से वायदे हैं आपको मालूम। लेकिन अगर तुम नहीं फल लेके आओगे, क्रिश्चियन होके भी बिगड़ जाओगे, तो तुम्हारी हालत अविश्वासियों से भी बुरी हो जाएगी। हालेलुया। उसका एक एक वचन जीसस क्राइस्ट का सो पावरफुल, इसलिए उसने कहा मैं अंगूरों की बेल हूं, तुम मेरी टहनियां हो, मेरे बिना तुम फल नहीं सकते, तुम नहीं, जब तुम फलोगे नहीं तो मेरा पिता तुम्हें काट देगा। वो देखेगा टाहनी सूखी है, पेड़ पे भार डाला हुआ है, वो तुम्हें काट देगा, तुम काट कर जमीन पे आ जाओगे, सूख जाओगे, उठा लिए जाओगे लोगों के द्वारा, फिर चूल्हे में जला दिए जाओगे। पर अगर तुम फलोगे, तुम थोड़ा सा फल लेके आओगे, तो मेरा पिता तुम्हें छांटेगा, तुम अगले साल और फल लेके आओगे, अगले सीजन और फल लेके आओगे, तुम्हारी गवाहियां बनती जाएंगी, तुम अगले लेवल पे जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारा दुख तुम भूल जाओगे, जिस तरह पानी बहता हुआ हो तुम भूल जाते हो। ये परमेश्वर का वचन है आप लोगों के लिए, और खुदावंद के एंजल्स, उसके दूत आपको टच करके इस वचन के जरिए एक गहरा प्यार और एक गहरा डर भी आपके दिलों में डाल रहे हैं। आप सेम नहीं होंगे आज के बाद, इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। एक एक वर्ड खुदावंद का वो पावरफुल है। मैंने लोगों को देखा है मसीह में आने के बाद गिरते हुए और उनकी हालत अविश्वास से बुरी होते हुए, उन्हें फल लाते भी देखा है, उनके फलों को बढ़ता हुआ भी देखा है, बहुत बढ़ता हुआ देखा है, क्योंकि ये आपके और मेरे ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। उसने कहा अगर तुम सिर्फ जीसस क्राइस्ट में बने रहोगे तो बहुत सा फल लेके आओगे। जब टानी पेड़ के साथ लगी रहती तो वो जोर नहीं लगाती। आपने किसी टानी का जोर लगता हुआ नहीं देखेगा, ये पेड़ पे जोर लगा रही है फल लाने के लिए। वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट में अगर बनी है, वो पेड़ में अगर बनी हुई है, जस्ट बने रहना है, चर्च आना, वचन को सुनना, प्रार्थना को करना, जो वचन मालूम होते हैं उनको कंप्लीट करना, उनको पूरा करना, जस्ट यही काम आपने करना है। परमेश्वर ने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। उसने कहा प्रभु इतनी छोटी सी बात कि अगर मैं सिर्फ विश्वास करूंगी तो मेरा मरा हुआ भाई भी जिंदा हो सकता है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा अगर तू सिर्फ मुझ में बना रहेगा तो तू बहुत सा फल लेके आएगा। और ये परमेश्वर की इच्छा है। उसकी इच्छा ये नहीं कि हम सूख जाएं, उसकी इच्छा ये नहीं कि हम जला दिए जाएं, उसकी इच्छा यही है कि हम फल लेके आएं। ऊंची आवाजें बोलो आमीन, ऊंची ऊंची आवाजें बोलो आमीन। एक एक वर्ड अगर आप जीसस क्राइस्ट के मुंह से जो निकला है, अगर आप उसकी गहराई को समझें, मत्ती 5 उसकी 27 और 28, तुम सुन चुके हो कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जीसस ने खुद कहा अपने मुंह से, उसने क्या कहा? तू व्यभिचार मत करना, तू व्यभिचार मत करना। नीति वचन की उस आयत को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, 6 उसकी 32 और 33 आयत। परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है
और अपने प्राणों का नाश करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी बेइज्जती, उसकी नामधराई कभी भी मिटेगी नहीं। जीसस ने कहा तू व्यभिचार नहीं करना। जब आप मसीह में आ गए तो परमेश्वर यह चाहता है आप एक सर्टन लेवल की पवित्रता को मेंटेन करके रखें। और क्यों जीसस ने कहा मालूम तुम व्यभिचार ना करना? जीसस के मुंह से निकली हर एक कमांड आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ दंडित करने के लिए नहीं, आउट ऑफ लव है। वो आपको बचाना चाहते हैं। वचन कहता है जो परस्त्री गमन करेगा उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नामधराई यानी उसकी बेइज्जती, उसके नाम पर लगा हुआ कलंक जो है कभी भी मिटेगा नहीं। आप जब अन्य जातियों को, यूथ को, लड़कियों को, लड़कों को जब व्यभिचार करता हुआ देखते हैं और आप देखते हैं कि ये उनके लाइफ में नॉर्मल है और आप उन्हीं की तरह उनको फॉलो करना चाहते हैं, वेट, आप आम का पेड़ नहीं, आप अंगूर की बेल हैं और उसकी टहनियां हैं। अगर आप सूखे तो हालत जान लेना। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर ने कहा तुम व्यभिचार मत करना, क्योंकि एक व्यक्ति जब मसीह में आ गया और अगर उसकी शादी है, हो चुकी है, अपने पार्टनर के अलावा अगर वो किसी और के साथ गलत काम करता है, या वो कुंवारा है और किसी वेश्या के साथ, किसी व्यक्ति के साथ वो गलत काम करता है, तो बाइबल ऐसा कहती है कि वो एक कि मनुष्य जब उसकी शादी होगी वो अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा और उससे मिला रहेगा। परमेश्वर ने कहा जो वेश्या के साथ संगति करता है वो एक तन हो जाता है। यानी उस वेश्या की लाइफ में जितने श्राप हैं, जितने कर्स हैं, जितने उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के कर्स हैं, बीमारियों के, कैंसर के, एड्स के, जितने शुगर के, गठिए, जितने कर्स हैं वो तुमने शेयर कर लिए। अब लोग पूछते हैं जब मैं मसीह में आ गया और मुझसे व्यभिचार हो गया, क्या प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा? प्रभु आपको माफ कर देगा, पर एक कंडीशन है। आप रास्ते में मान लो जा रहे, एक बंदा जा रहा है रास्ते में, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक बाजू टूट गई और डॉक्टरों ने उसे काट दिया, क्योंकि वो रफ ड्राइविंग करता था, शराब पी के रोड पे निकल जाता था, मस्तियां करता था रोड पे, और उसका एक्सीडेंट हुआ, एक बाजू काट दी गई। उसने फिर फैसला किया आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा और जब रोड पे जाऊंगा अच्छी रीति के साथ चलूंगा और कभी भी मस्ती नहीं करूंगा और कभी भी शरारत नहीं करूंगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब उसने तौबा कर ली कि दोबारा वो गलती कभी नहीं करेगा, क्या उसकी बाजू वापस आ जाएगी? मैंने कहा क्या उसकी बाजू वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना। उसी तरह से जब एक आत्मा में आप गलती करते हैं, एक व्यभिचार करते हैं, प्रभु आपको माफ कर देगा अगर आपने माफी मांगी है, दोबारा ना करने का आपने निश्चय किया है। पर जो बाजू, जो आत्मिक आंख आपकी कट चुकी है, वो तमाम उम्र तक, आपकी लाइफ के मरते दम तक आपको उसे सहना होगा, चाहे आपने माफी मांग ली है तो भी। जितनी औरतों के साथ आप सोते जाएंगे उतना अधिक घायल और अपमानित आप होते जाएंगे। दाऊद जब उसने व्यभिचार किया बैतशबा के साथ और उसके पति को मरवा दिया, और नातान आया और उसने कहा कि तूने ये गलत किया, तूने जो तलवार चलाई तेरे घर पे भी तलवार चलेगी, तूने जो व्यभिचार किया तेरे घराने में भी अब ऐसा ही होगा। और दाऊद का बेटा उसके खिलाफ हुआ, तलवार चली, वो मारा गया। दाऊद के बेटे ने दाऊद की ही औरतों के साथ कुकर्म किया, व्यभिचार बोया, दाऊद ने व्यभिचार काटा,
और दाऊद ने ये व्यभिचार की फसल तब काटी जब परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया था। तो भी दाऊद की जिंदगी से इस पाप का असर उसके मरते दम तक कभी नहीं गया। प्रभु ने उसे माफ कर दिया। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं शोक करता हूं अपने व्यभिचार का, मुझे माफ कर, मेरी हड्डियों में चैन दे। खुदा ने उसे माफ कर दिया, यह पक्की बात है। लेकिन उसका बेटा उसके खिलाफ हुआ, फिर वो मरा। जब सुलेमान के राजा बनने का टाइम आया, उसका एक और बेटा उसके खिलाफ हो गया। उसके घर में फिर तलवार चली, उसका बेटा फिर मारा गया। लोग फिर निराश हुए क्योंकि ये दाऊद की बोई गई फसल थी। पाप माफ हो सकता है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका असर आप और आपके परिवार पर कभी भी आपकी जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। यह बात को याद रखना।